हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। इन फिगर 7.59 चेक वेदर एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये ए डी ट्रायंगल ए बी सी का अंदर ये जो एंगल ए है इसका बाइसेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी सी के एंगल ए का ये ए डी बाइसेक्टर है कि नहीं, यही चेक करना है। चलिए हम लोग इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। ए बी इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू में 1.5 सेंटीमीटर और सी डी इक्वल टू में दिया है 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो ए बी बाई ए सी और बी डी बाई डी सी या सी डी, अगर ये रेशियो इक्वल हो रहा है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ए का बाइसेक्टर हो जाएगा ए डी। चलिए तो हम लोग पहले ए बी बाई ए सी देखते हैं, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई में 10 सेंटीमीटर, 1/2 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग यहाँ बी डी बाई सी डी देखें तो 1.5 बाई में 3.5, यहाँ 3 और यहाँ 7 दोनों सेंटीमीटर में है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3/7। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, ए बी बाई ए सी नॉट इक्वल टू बी डी बाई सी डी। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए डी इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। समझ गए। अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में चेक करना है। ए बी इक्वल टू में दिया है 4 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी डी दिया है 1.6 सेंटीमीटर और सी डी इक्वल टू में दिया है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए ए बी बाई ए सी करते हैं पहले, है ना। तो देखिए यहाँ पर ए बी का वैल्यू है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ए सी है 6 सेंटीमीटर, 2/3 हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखें बी डी बाई में सी डी की, तो ये 1.6 सेंटीमीटर और बाई में 2.4 सेंटीमीटर, तो 0.8 से 2 टाइम्स में और यहाँ पे 3 टाइम्स में, ये भी 2/3 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि ए बी बाई ए सी का, ए बी और ए सी का रेशियो इक्वल हो जा रहा है बी डी और सी डी के रेशियो के। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए डी इज the bisector of एंगल ए। ठीक है, एंगल ए का ए डी बाइसेक्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर। ए बी इक्वल टू में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू में 24 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू में 24 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे बी डी दिया है और बी सी पूरा दिया है, तो हम लोग डी सी पहले निकाल लेते हैं। तो वह बी सी में से बी डी को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर माइनस का 6 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर आ जाएगा डी सी। अब इसके बाद देखते हैं ए बी बाई ए सी, यानी कि आ जाएगा 8 सेंटीमीटर बाई में 24 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग बी डी और डी सी ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर बाई में 18 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1/3 आ गया। तो दोनों कंडीशन में इक्वल हो गया, ए बी बाई ए सी इक्वल हो जा रहा है बी डी बाई डी सी के। तो जब ये इक्वल हो जा रहा तो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर AD is the bisector, AD is the bisector of एंगल A। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, ए सी दिया है आपके पास 8 सेंटीमीटर, अच्छा बी डी दिया है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, सी डी दिया है आपके पास 2 सेंटीमीटर। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पर ए बी बाई ए सी निकाल लेते हैं। यहाँ 6 सेंटीमीटर और बाई में 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 3/4 आ गया। चलिए अब इसके बाद बी डी बाई में सी डी ले लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर और बाई में 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.5 से 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, तो यहाँ भी 3/4 आ गया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए बी बाई ए सी जो है ना इक्वल है बी डी बाई में सी डी के। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए का बाइसेक्टर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसका हम लोग 5 नंबर देखते हैं। ए बी इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू में है 2.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू में है 9 सेंटीमीटर। तो बी सी नहीं, हमें यहाँ सी डी चाहिए यार, आप डी सी भी लिख सकते हैं। तो सी डी निकालने के लिए अगर हम लोग बी सी में से बी डी को घटा दें तो आपका हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 9 सेंटीमीटर माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सी डी कितना आ जाएगा जी, 6.5 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ए बी बाई ए सी अगर निकालोगे तो 5 सेंटीमीटर बाई में 12 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 5/12। और अगर बी डी बाई सी डी निकालोगे तो ये आपका 2.5 सेंटीमीटर और बाई में 6.5 सेंटीमीटर। 0.5 से ये 5 बार में और यहाँ पर ये आपका 13 बार में। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी? तो ये तो 5/13 यहाँ पर आ गया। तो दोनों इक्वल तो नहीं है ना जी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए सी नॉट इक्वल टू बी डी बाई सी डी। तो इधर लिख सकते हैं कि ए डी is not a bisector of एंगल ए। ठीक है, एंगल ए का बाइसेक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है कि इन फिगर 7.60 AD बाइसेक्ट्स एंगल ए, और ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बी डी दिया है और हमें ये सी डी का। तो सिंपल है, हमारे पास गिवन क्या है जी, गिवन है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू में 20 सेंटीमीटर, अच्छा बी डी इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सी डी। ठीक है, टू फाइंड सी डी। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। और रस दिया है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। जब ये बाइसेक्ट करते थे तो हम लोग लिख सकते हैं बाई द बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू में बी डी बाई सी डी, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 12 सेंटीमीटर बाई में 20 सेंटीमीटर और बी डी आपका 5 सेंटीमीटर बाई में सी डी। सेंटीमीटर हटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसे काट भी सकते हैं, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 सी डी इक्वल टू में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसको ले जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, तो डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका सी डी इक्वल टू में 24/3 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो हमें प्रूव कर रहा है कि ए बी बाई ए सी बी डी बाई डी सी के इक्वल होगा। चलिए हमारे पास गिवन क्या है पहले यहाँ लिख देते हैं। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 to prove AB by AC इक्वल टू में BD बाई में DC। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल में है, ये गिवन है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे जब ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब कह सकते हैं कि देयरफॉर AD is the bisector of एंगल ए। जब एडी एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इससे हो जाएगा ये ए बी बाई में ए सी इक्वल टू में
बी डी बाई में डी सी, ये हम लोग प्रूव कर भी चुके हैं हम लोग, है ना जी, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, डी ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल बी सी एफ बाइसेक्ट एंगल सी इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर सी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिटरमाइन ए एफ सी ई एंड बी डी। चलिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं ए बी सी। अच्छा, डी कहाँ पॉइंट है, बी सी पर, ई कहाँ पॉइंट है, सी ए पर, और एफ कहाँ पॉइंट है, एफ ए बी पर, ठीक है। यहाँ पर समझ दिया है कि ए डी जो है ना एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, बी ई एंगल बी को बाइसेक्ट करता है, और सी एफ एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए बी इसका टोटल लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया है 8 सेंटीमीटर, और ये आपका है बी डी सॉरी सी ए दिया है 4 सेंटीमीटर पूरा, समझे ना जी। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, हमारे पास गिवन में क्या दिया है, चाहो तो ये सब लिख सकते हो कि डी ई एंड एफ आर द पॉइंट्स on sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC। अच्छा, इसमें क्या दिया है कि AD bisects एंगल A, BE bisects angle B, and CF bisects angle C। AB इक्वल टू में यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू में है आपके पास 8 सेंटीमीटर, और CA इक्वल टू में है 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है क्या, AF CE एंड बी डी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, तो पहले सपोज कर लेते हैं बी डी निकालना है, तो इसको एक्स ले लेते हैं, तो बी डी एक्स है तो आपका एक्स है तो आपका डी सी क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये टोटल 8 है तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो जब ए डी बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू में हो जाएगा बी डी बाई में डी सी, ये हम लोग लिख सकते हैं ना जी जब बाइसेक्ट कर रहा है तो। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ए बी 5 ए सी आपका है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, ये है एक्स और ये है 8 माइनस एक्स, सेंटीमीटर हटा दें, 4x इक्वल टू में 40 और माइनस का 5x, ये इधर आके 9x हो जाएगा इक्वल टू में 40। अच्छा, तो ये ना होगा जी, चलिए तो यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा तो x का 40/9 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो x इक्वल टू में 40/9 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपका BD कितना हो गया, BD हो गया 40/9 सेंटीमीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। अब CE निकालना है, CE निकालना और AF निकालना है। चलिए देखिए CE और AF निकालना, चलिए मान लीजिए AF ही निकालना है। अब ना हो AF की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि CF बाइसेक्ट्स एंगल C, CF जो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि AC बाई BC इक्वल टू में आपका AF और बाई में यहाँ पे हो जाएगा BF। तो यहाँ पे हमें पहले सपोज कर लेना होगा ऊपर, लेट AF इक्वल टू में x, तो आपका BF क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स ना, टोटल में से x को सेपरेट कर देंगे, इस टोटल में से इसका हमने x लिया है तो सेपरेट, या y ले लेते हैं अदर वेरिएबल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक रहेगा इस तरह से y लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो AC आपका है 4 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर, AF है आपका y और BF है आपके पास कितना 5 माइनस y, 4 2 जा 8। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इक्वल टू में 5 माइनस y,
इधर आके प्लस का 3y इक्वल टू में 5, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/3। तो 5/3 आ गया ना y का वैल्यू यानी कि AF, therefore AF कितना हो गया आपका 5/3 सेंटीमीटर। तो AF तो निकाल दिया अब हमने, अब क्या निकल गया AF के बाद क्या निकालना है, AF के बाद हमें निकालना है आपका CE देखते हैं। तो CE के लिए देखिए अब ना CE की बात करते हैं। यहाँ पर CE, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि लेट CE इक्वल टू में Z और AE इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 माइनस का Z, टोटल में से Z को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना। चलिए तो अब यहाँ पे इसके लिए आप देखेंगे कि BE कर रहा है, BE बाइसेक्ट्स एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB बाई में BC, AB बाई में BC इक्वल टू में आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए AB बाई में BC इक्वल टू में AE बाई में EC, AE बाई में CE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB कितना है, तो AB आपका है 5 सेंटीमीटर, BC कितना है तो 8 सेंटीमीटर, AE कितना है तो 4 माइनस का Z, और ये आपका CE कितना है तो CE है आपका Z। अब इसके बाद देखते हैं, ये यहाँ से इसे कर सकते हैं 5Z इक्वल टू में आ जाएगा 32 माइनस का 8Z, इसको इधर लाएंगे तो 13 हो जाएगा ना जी, 13Z इक्वल टू में 32 है ना जी। तो यहाँ से Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Z का वैल्यू हो जाएगा 32/13, यानी कि देयरफॉर हम लोग जो हमें निकालना था CE वह क्या हो गया 32/13 सेंटीमीटर। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।